और आइए एबीपी न्यूज पर अब बात गुजरात चुनाव की करते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल बिल्कुल अलग अंदाज में चुनाव का शो धर्म करम दिखा रही हैं। आज मनोज्ञा के साथ देखिए अहमदाबाद की मशहूर भद्रकाली मंदिर से धर्म करम चुनाव करम। गुजरात का चुनावी मूड समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम गुजरात की धरती पर है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे अलग अंदाज में आपको गुजरात चुनाव की स्पेशल सीरीज दिखा रहे हैं। धर्म करम के पहले एपिसोड में आपने गुजरात के मशहूर स्वामी नारायण मंदिर से चुनावी मूड देखा। मंदिर में हर रोज आने से हमारे मन को खूब अच्छी शांति मिलती है। स्वामी नारायण मंदिर गुजरात के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। स्वामी नारायण के पहले मंदिर को दिसंबर में 200 साल पूरे हो रहे हैं। पहले एपिसोड में ही आपने गुजरात के गांधी आश्रम से अहमदाबाद का मूड जाना, खादी के बदलते रूप और रंग के बारे में समझा। अब आज धर्म करम का अगला एपिसोड। साबरमती नदी के तट पर बसा अहमदाबाद, सुल्तान अहमद शाह ने इसे किया था आबाद। बीजेपी ने इसे बना दिया है हिंदुत्व की प्रयोगशाला, मां भद्रकाली का है यहाँ बोलबाला। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म करम के इस विशेष एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर हैं। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा देश को गुजरात का रंग दिखाने के लिए शहर में बहुत कुछ है। आज के इस एपिसोड में आप नगर देवी के नाम से मशहूर अहमदाबाद शहर के भद्रकाली मंदिर से चुनाव के रंग देखेंगे। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा शिवा क्षमाधात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भद्रकाली का ये मंत्र कोई भी पढ़ लेता है तो माना जाता है कि उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके साथ आने वाला भविष्य भी उतना ही खूबसूरत हो जाता है। यही वजह है कि नगर देवी के नाम से जाने जाने वाला ये मंदिर हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री हो या फिर संतरी हो, हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन तो यहाँ आता ही है। और जब गुजराती नववर्ष की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत के लिए भी यहाँ आते हैं। भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद शहर में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। वैसे तो रोज इस मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन रविवार को इस मंदिर का नजारा बिल्कुल अलग होता है। रविवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि अहमदाबाद शहर में जन्मे बच्चों का पहला दर्शन देवी भद्रकाली का ही कराया जाता है। भद्रकाली मंदिर करीब 600 साल से भी पुराना है। अहमदाबाद में भद्रा फोर्ट के पास ये मंदिर है। अहमदाबाद शहर का नाम जब कर्णावती हुआ करता था, तब से भद्रकाली मंदिर का अस्तित्व माना जाता है। आक्रांता आए, आक्रांता गए। अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर था जिसे कभी छुआ नहीं गया। माँ की कृपा भी ऐसी बनी हुई है कि अहमदाबाद ने भी पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा।
पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने हर नववर्ष की शुरुआत यहीं से करते हैं और आज भी हर मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक इस दरवाजे पे आकर अपना मत्था जरूर टेकता है। शायद यही वजह है कि अहमदाबाद ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवी भद्रकाली को अहमदाबाद शहर का संरक्षक माना जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग सवारियां मंदिर का मुख्य आकर्षण है। रविवार को माता शेर पर, सोमवार को नंदी पर, मंगलवार को मोर पर, बुधवार को खड़ी मुद्रा में, गुरुवार को कमल पुष्प पर सवार होती हैं। यानी अलग अलग दिन अलग अलग सवारी। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी कई बार यहां आकर देवी माता के दर्शन पूजन कर चुके हैं। सीएम रहते हुए विजय रूपानी से लेकर मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल तक यहां पूजा के लिए आते रहते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल जब दर्शन पूजन के बाद निकली तो बाहर में कुछ श्रद्धालुओं से श्रद्धा और सियासत पर चर्चा शुरू हुई। आप भी देखिए भद्रकाली की मान्यता और चुनाव को लेकर क्या कहते हैं लोग। हम जो भी मनोकामना बोलते हैं हमारी पूरी होती है और हम दर रविवार को आते हैं। मंदिर अगर मिस हो जाता है, ऐसा कभी होता है कि नहीं आ पाते हैं कि हर बार नियम से आते हैं? नियम से आते हैं, रात हो जाती है 9 बजे तो भी आते हैं। क्या आस्था रहती है माँ में? हमारी सब जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। अब हम खाली दर्शन करने माता जी के आते हैं, बस इच्छा पूरी हो जाती है। जब मंदिर आते हैं तो क्या सोच के लाते हैं? क्या प्रसाद वगैरह भी लेकर आते हैं कि खाली हाथ? हाँ, प्रसाद लेके आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं माता जी का, और माता जी जो इच्छा वो सब पूरी करती है। अच्छा, अभी तो चुनाव का माहौल है, तो अगर हम थोड़ा सा बात करें कि किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे इस बार, क्या सोचकर वोट करेंगे? अब हम क्या बोल सके, माता जी के अलावा भाजपा को ही हम भाजपा को ही वोट करेंगे और हमारा सारा कार्य होता है तो हम भाजपा को ही वोट करेंगे। क्या कारण है? कौन से 2 मुद्दे पर? और जो रोड का काम है वो सब गरीबों को मकान दे रहे हैं, सब कुछ काम आगे से हो रहा है और भाजपा भी करती है। थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, कोई बात नहीं, पर भाजपा बहुत कार्य करता है। कार्य बहुत कर रही है, ये हर आदमी यही कहता है गुजरात में। जब आप मंदिर की बात करते हैं और मंदिर के मुद्दों की बात करते हैं तो कैसे देखते हैं उसको? नहीं, मंदिर में तो सब लोग जो भगवान सबके एक ही है, बराबर श्रद्धा पे जाता है। कोई अपने लिए आता है, हम तो अपने खुद के लिए आते हैं, बराबर। और ये नगर की देवी है माँ भद्रकाली माँ, महाकाली माँ का रूप है, बराबर। इधर हम दर्शन करने आते हो, हमारे को पूरी श्रद्धा से हमारा काम हो जाता है। की बात हो रही है तो आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। ये श्रद्धा आस्था है कि बच्चों को लेकर आते हैं? हम पहली बार इधर ही लेके आते हैं। कोई भी बच्चा जन्म होता है तो इधर ही पहले पगे लगाने लाते। तो ऐसा माँ के अंदर क्या आस्था रहती है जो हर बार आते हैं? इसके लिए श्रद्धा है। आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? बहुत वर्षों से, बहुत पुराने वर्षों से आते हूँ। पहले से जब मैं बचपन था तब से मैं दर्शन करने आता हूँ। मुझे बहुत श्रद्धा है, मेरे सब घर वाले से सबसे मेरे को ये बहुत श्रद्धा है। यहीं दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे कांग्रेस के एक नेता विजय आचार्य से मनोज्ञा की मुलाकात हुई। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने इसका आशीर्वाद मांगने विजय देवी के दरबार में पहुंचे थे। जनता परिवर्तन चाहती है। मैं माता जी भद्रकाली माता जी का दर्शन करने आया हूँ कि अहमदाबाद में जो 8 सीटें हमारी कांग्रेस की आने वाली है, गुजरात गवर्नमेंट भी कांग्रेस की आने वाली, मैं उनके आशीर्वाद के लिए आया था। माना जाता है कि माता भद्रकाली में शक्ति के तीनों रूप समाहित हैं। महाकाली, महालक्ष्मी एवं सरस्वती का संगम है माता भद्रकाली। मंदिर सल्तनत युग, मुगल युग, मराठा युग और ब्रिटिश युग का साक्षी रहा है। भद्रकाली माता को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। दर्शन के बाद बाहर निकलने के दौरान गेट पर किन्नरों की एक टोली बैठी होती है। देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु इनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। हर मंदिर की अपनी एक खासियत और एक पहचान होती है, लेकिन भद्रकाली मंदिर में भी कई पीढ़ियों से
ये सारे लोग जिन्हें यहाँ पर माता जी कहते हैं थर्ड जेंडर को, वो यहाँ पर हमेशा से रहे हैं। आशीर्वाद देने के लिए आने जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ पर आता है आशीर्वाद लेने के लिए, और यहाँ पर आकर रुकता है, आशीर्वाद लेकर जाता है। भीड़ नहीं रुकती है क्योंकि भक्तों का तो जमावड़ा लगा ही रहता है। क्या मतलब है यहाँ पर जो आप भजन गा रही हैं, और उसके साथ कितनी पीढ़ी से है यहाँ पर? यहाँ पे हम 3 पीढ़ी से है बैठते। हमारे गुरुदात गुरु पहले से यहाँ मांगते थे, अब हम लोग मांगते हैं। तो ये पूजन में आप शामिल होते हैं, बाहर बैठती हैं, आरती करती हैं, भजन भी करती हैं। कितने वर्षों से हो रहा है ये, और अभी क्या भक्ति भाव रहता है? अभी तो क्या भक्ति भाव, हम रविवार के दिन बहुत उत्साह होता है माँ का यहाँ पे, और भीड़ भी ज्यादा होती है यहाँ पे। रविवार के दिन बहुत माँ का महत्व होता है, अगले दिन से ज्यादा रविवार के दिन बहुत महत्व होता है माता रानी का। अभी तो चुनाव का भी बहुत ज्यादा उत्सव चल रहा है, तो चुनाव के उत्सव में क्या हो रहा है? चुनाव के उस समय तो क्या, हमको तो जो भाजपा है, भाजपा की जो लगनी है, तो भाजपा आए तो अच्छा है। माता रानी को दुआ करूंगी भाजपा ही आए। ऐसा क्यों, दुआ क्यों करनी है, ऐसा क्या हो गया? नहीं, जो भाजपा आए तो देश में कुछ प्रगति हुई अच्छी सी, और मोदी साहब आने से यहाँ पे बहुत तरक्की भी हुई, प्रगति भी हुई, सब शांति सुकून से रह रहे हैं। भद्रकाली मंदिर का आकार आज बड़ा नहीं है, लेकिन मान्यता बहुत बड़ी है। 600 वर्ष पुराने इस मंदिर में आज भी कतार की संख्या इस तरह बढ़ती चली जाती है कि हर रोज यहाँ लाखों की भीड़ लगती है। दरअसल ये माना जाता है कि अहमदाबाद जो भी आता है वो यहाँ पर नतमस्तक जरूर हो जाता है, क्योंकि माँ जिस पर कृपा करती हैं वही पनपता है। यही नहीं, जब अहमद शाह ने इसकी स्थापना की थी तब इस किले को तो बना दिया था, लेकिन इस मंदिर को नहीं तोड़ा था, क्योंकि उसे भी ये पता था कि यहाँ की क्षमता, ताकत, भक्ति और शक्ति का अनुमान क्या है। मंदिर के बाहर रोज माई प्रसाद का स्टॉल लगता है, जहां दूर दराज से आए भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। मनोज्ञा लोईवाल ने यहां मौजूद लोगों से बात की। भगवान के दरबार में जब भोग बढ़ता है तो उसे प्रसाद कहते हैं, और राजा और रंक हर व्यक्ति ऐसी तरह कतार में लगकर उसे खाता है। हर हफ्ते लगने वाले इस भोग में 800 से 1000 लोग न्यूनतम खाते हैं, और इस भोग की थाली को बड़े चाव से खाते हैं। जब ये प्रसाद मिलता है तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, माता जी का इतना विश्वास है। नहीं, कभी कभी आते हैं। देखिए बहुत सारे लोग, आप लोग जब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें कितने लोग खाते हैं, क्या क्या ध्यान में? कोई कर तो नहीं यार, यहाँ 800 से 1000 आदमी आते हैं। माता जी के तरफ सब भंडारा लेके आते हैं। माई प्रसाद के नाम से इसको बनाया गया, माता जी के नाम से। आप लोग यहाँ पर आते हैं, भोग खाते हैं कि सिर्फ दर्शन करते हैं? कितनी देर रहते हैं? हम तो यहाँ पे आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। किसी को प्रसाद लेनी है तो लेके जाते हैं। हर व्यक्ति आता है, देखिए कोई पानी बांटता है, कोई जल बांटता है। यहाँ माना जाता है कि भद्रकाली मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजाओं ने करवाया था। एक दौर में इस इलाके का नाम भद्रा था। मंदिर को लेकर चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि आरोप लगते हैं कि भद्रकाली मंदिर के हिस्से को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अहमदाबाद के मशहूर मंदिर से धर्म की इस चर्चा के बाद एबीपी न्यूज की टीम कर्म की पड़ताल के लिए निकली है। आइसक्रीम के इतने रंग कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। आप शायद नहीं जानते होंगे कि देश में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाने वाले लोग गुजरात में ही हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि देश को आइसक्रीम खाना गुजरात ने ही सिखाया है। सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाने वाले गुजराती चुनावी गर्मी के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बात करें उससे पहले आइसक्रीम मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के राजेश गांधी से जानते हैं कि आइसक्रीम को लेकर गुजरात की भूमिका देश और दुनिया में क्या है। गुजरात में आइसक्रीम का बड़ा महत्व है, लेकिन इसके महत्व के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। यानी कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स भी यहाँ पर हैं और सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स भी, खाने वाले और बनाने वाले सबसे ज्यादा गुजरात में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश गांधी जी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। राजेश जी, ये बताइए कि गुजरात और आइसक्रीम का क्या संबंध है? गुजरात ने
आइसक्रीम खाना सिखाया है पूरे देश को। दैट्स ए मेजर प्राइड फॉर अहमदाबाद एंड गुजरात। यहाँ पे गुजरात में मैन्युफैक्चरर्स भी सबसे ज़्यादा है, मार्केटियर्स भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और काफ़ी आइसक्रीम गुजरात से मैन्युफैक्चर होके पूरे देश में बिक रही है। सो गुजरात इज़ ए हब। ऑल इंडिया के आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स गुजरात में देखने आते हैं कि यहाँ पे नया क्या हो रहा है, यहाँ पे नया मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कौन, क्योंकि इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं तो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, इंग्रेडिएंट सप्लायर्स, पैकेजिंग सप्लायर्स भी यहीं पे डेवलप हुए हैं। सो गुजरात इज़ ए हब फॉर द आइसक्रीम इंडस्ट्री। हमें पूरा यकीन है कि इस बात को सुनकर आप गुजरात और आइसक्रीम का रिश्ता समझ गए होंगे। अब जरा इस आइसक्रीम के फ्लेवर के साथ यहाँ के सियासी फ्लेवर को भी समझ लीजिए। मनोज्ञा लोईवाल ने अहमदाबाद के सैटेलाइट एरिया के इस आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम का आनंद ले रहे लोगों से चुनाव पर बात की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आइसक्रीम पर लगे सिक्के के भी दो पहलू हैं। एक तरफ कि आइसक्रीम की तस्वीर कैसे बदल गई है और गुजरात में इसका क्या असर है, क्योंकि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि गुजरात न सिर्फ सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है बल्कि सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज में एक वर्ष में एक आदमी 23 लीटर की आइसक्रीम खा लेता है, तो भारत में मात्र आधा लीटर यानी कि 500 ml की आइसक्रीम एक व्यक्ति एक वर्ष में खाता है। गुजरात इस मामले में भी आगे है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आधे लीटर से 1 लीटर तक की आइसक्रीम एक वर्ष में खा लेता है। आइसक्रीम की तस्वीर कैसे बदली है ये भी पूछ लेते हैं। कैसे बदली आइसक्रीम की अभी तस्वीर? हर रोज हम संडे को खाने के लिए आते हैं, लेकिन अब तो हर रोज आते हैं और वो रात को 9 से 11 में हर रोज आते हैं। हम लोग रात को रोज आते हैं। आइसक्रीम में क्या बदला है? सब फ्लेवर्स, कलर सब बदल गए हैं? काफी कुछ बदला है। और पहले आइसक्रीम जो थी वो एक तरह की लग्जरी थी, लाइक ओनली कुछ ही पीपल अफोर्ड कर पाते थे, बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। सो यस, आइसक्रीम में बहुत कुछ बदला है। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ बदला है आइसक्रीम की वजह से। अच्छा, इस बार चुनाव है तो आइसक्रीम में किसकी आइसक्रीम गलेगी, किसकी आइसक्रीम जमेगी? वो तो अब हम वोट देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी गली है। कौन क्या बता रहे हैं? जनता को ठंडा कौन रखता है उस पर डिपेंड है। तो क्या कौन सा मुद्दा होगा जिसमें ठंडा और गर्म होगा? वो तो हालात बताएंगे। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दे पे तो नहीं, लेकिन ठंडक पे देंगे। क्या क्या बदल गया है आइसक्रीम की ठंडक और राजनीति की गर्मी के साथ? एक्चुअली आइसक्रीम पहले लग्जरी होता था, लाइक कि आप कभी महीने 15 दिन में आप सोचेंगे घर आप पार्टी पैक लेकर आएंगे और घर के सब लोग एंजॉय करेंगे। अभी आइसक्रीम एक तरह से इतने सालों में ये बदल गया है कि आइसक्रीम अभी पार्ट ऑफ डेली लाइफ ही ऑलमोस्ट हो गया है कि आप खाना खाते हैं या बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो एंड हमेशा आइसक्रीम के साथ होता है। किसी ऐसे पार्लर में ही एंड होता है कि सारा फैमिली जो है अपनी चॉइस का आइसक्रीम खाता है। पहले पूरा फैमिली मिलकर भी 100 रुपये का आइसक्रीम नहीं खाता था, अभी तो 150 से 200 रुपये की आइसक्रीम एक आदमी खा लेता है। तो इतना सब कुछ चेंज हो गया है पिछले। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी महंगी आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन चुनाव में क्या असर होगा? चुनाव पे तो जो असर होए वो है, लेकिन आइसक्रीम के केस में आइसक्रीम लाइक पीपल आर लविंग मोर आइसक्रीम इन डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट फ्लेवर्स। जो आज से पहले आप अगर सिलेक्टेड 5 या 7 फ्लेवर या 10 फ्लेवर में आइसक्रीम को सिलेक्ट करते थे, आज फ्लेवर्स भी ज्यादा है, फ्लेवर्स के साथ साथ फॉर्मेट भी अलग अलग है। आइसक्रीम के फ्लेवर पर तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन चुनावी फ्लेवर पर पत्ते कोई नहीं खोल रहा। लेकिन मनोज्ञा ने कोशिश जारी रखी। कैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको यहाँ पर पापड़ से लेकर हर तरह की डिप्स, उसके साथ साथ लूप्स, क्रंचीज, मिक्स, आमंड से लेकर ब्रिटल तक, यानी कि और पहले जमाने में अगर आपको मुश्किल से 5 टाइप की आइसक्रीम्स मिलती थी, लेकिन अब 1000 से ज्यादा फ्लेवर हैं सिर्फ इस इंडस्ट्री में। गुजरात में कैसे आइसक्रीम ने आपकी जिंदगी बदली है? आज से पहले ऐसा था कि आइसक्रीम मतलब कभी कभी खाते थे, और आज अभी ऐसा ट्रेंड हो गया है कि मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पापा के साथ 10 रुपए की आइसक्रीम खाते थे आप? सॉफ्टी, अमेरिकन सॉफ्टी टाइप जो बनती थी? बहुत सारा खाया हुआ है। बेटे के साथ तो 500 रुपये वाला आइसक्रीम खा रहे हैं अभी। महंगाई का असर नहीं है? बेटे को नहीं बोलते बहुत महंगा है? नहीं है, पर खाने की मजा भी आती है, तो मतलब पूरा अलग टेस्ट भी अलग रहता है। तो मतलब एक फूड से अलग पूरा इंडस्ट्री है आइसक्रीम इंडस्ट्री, मतलब आइसक्रीम का टेस्ट भी अलग, सबको अच्छा लगता है।
काम से खुश हैं? उनके हुए ठंडक है अभी? हाँ ठंडक ही है नहीं। हाँ क्या कर, अरे बहुत ठंडक है अभी तो। मैडम से पूछते हैं, मैडम घर का बजट चलाती हैं तो जब आइसक्रीम खाती हैं तब भी बजट सोचती हैं? नहीं कभी नहीं, नहीं जो शौक है वो खा ही लेना चाहिए, पक्का। बच्चों से पूछते हैं लेडीज से कि मैम आइसक्रीम में जो फ्लेवर्स हैं, जो तस्वीर बदली है, गुजरात की कितनी तस्वीर बदली है? और अब तो चुनाव है तो थोड़ा सा चुनाव का तड़का भी मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या है बदला ये? आइसक्रीम में पहले से बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स मिलती है अच्छी, और जो आइसक्रीम है इसके साथ चॉकलेट्स है, वेफर्स है, ऊपर से ड्राई फ्रूट भी, सब कुछ एडेड है हैप्पीनेस में। आइसक्रीम का आनंद ले रहे लोग चुनाव पर ज्यादा नहीं बोल रहे। वैसे आज जिस आइसक्रीम के बारे में आप इतना कुछ सुन और जान रहे हैं, इस आइसक्रीम का इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है। आइसक्रीम की खोज कहाँ हुई, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कहीं सीरिया का जिक्र मिलता है तो कहीं ईरान, इटली और चीन का। सिकंदर से लेकर नीरो तक इसके शौकीन रहे। ग्लोबल मार्केट रिसर्च के मुताबिक चीन, अमेरिका, जापान के बाद भारत आइसक्रीम का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में इसका बाजार बढ़ रहा है। भारत की आइसक्रीम बिक्री में 10 से 12% हिस्सा गुजरात का है। भारत के आइसक्रीम उत्पादन में अकेले अमूल का हिस्सा 42% है। गुजरात में 12,000 छोटे बड़े आइसक्रीम उत्पादक हैं। 12,000 आइसक्रीम उत्पादक का मतलब हुआ गुजरात के हर जिले में औसतन 350 से ज्यादा। गुजरात डेयरी इंडस्ट्री का हब है, इसलिए भी यहाँ आइसक्रीम का बड़ा बाजार है। गुजरात का मौसम और यहाँ के लोगों का मीठा पसंद करना आइसक्रीम इंडस्ट्री को मजबूती देता है। हजारों लोग इस व्यवसाय से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं। धर्म कर्म के आज के एपिसोड में इतना ही। कल एक और नई जगह से नया एपिसोड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।